ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्यारे भक्तों, हम श्रीमद् भगवद गीता का चतुर्थ अध्याय दिव्य ज्ञान का श्रवण कर रहे हैं। आज हम श्लोक संख्या 27 का श्रवण करेंगे। इससे पहले हमने श्रवण किया था कि संसार में दो प्रकार के योगी होते हैं। एक ऐसे जो सब कुछ भगवान को न्योछावर कर देते हैं, और एक ऐसे जो इंद्रियों के विषय भोगों में ही रमते रहते हैं और इंद्रियों के विषय भोगों की ही क्या करते हैं, वो अग्नि में आहुति देते हैं। लेकिन एक ऐसे थे जो हर चीज़ की इंद्रियों को और मन को नियंत्रण में करके अग्नि में सब वह स्वाहा कर देते हैं। लेकिन दूसरे क्या हैं, जो इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। तो आज हम श्लोक संख्या 27 का श्रवण करेंगे, जिसमें श्री कृष्ण क्या बता रहे हैं कि देखिए, जो व्यक्ति मन और इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, वह संपूर्ण इंद्रियों और प्राण वायु के जो कार्य हैं उन सबको संयम में करके मन रूपी जो अग्नि है ना, मन रूपी अग्नि में वह आहुति डाल देते, अर्थात हर चीज़ को वश में कर लेते हैं। वो कौन होते? साधक, जो समाधि में लीन हो जाते हैं, सब को छोड़कर, सब घर बार पैसा रुपया हर चीज़ का त्याग करके और किसमें समाधि ले लेते हैं, केवल ईश्वर में ध्यान। तो आज हम यह अभी श्रवण करेंगे। आइए, श्लोक संख्या 27। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपिते। अब सर्वाणि का अर्थ क्या? सब। इंद्रियाणि इंद्रियों को, सारी इंद्रियों के, कर्माणि कर्म, सारी इंद्रियों के कर्म, प्राण कर्माणि, प्राण होता प्राणवायु, कर्माणि कर्म, प्राण वायु के कर्मों को, प्राण वायु के कार्यों को, च और अपरे जो दूसरे हैं, अर्थात मन और इंद्रियों को वश में करके, फिर आत्म संयम होता मन को काबू में करके, आत्म संयम अपने मन को काबू में करके, योग योग रूपी अग्नि में फिर जुह्वति अर्पित कर देते हैं, ज्ञान दीप्ते। ज्ञान होता आत्म साक्षात्कार, दीप्ता इच्छा, लालसा, आत्म साक्षात्कार की लालसा के कारण वह व्यक्ति अपने आप को पहचानना, वो सोचते हैं कि भाई अपने आप को पहचानो। देखिए, भगवान हमारे अंदर ही, हर व्यक्ति आत्म साक्षात्कार नहीं कर पाता है, अपने अंदर भगवान के स्वरूप को नहीं देख पाता है। जो व्यक्ति अपने अंदर अपने आप को पहचान लेता है, उस स्वरूप को जान जाता है, वही व्यक्ति आत्म साक्षात्कार करता है। तो इन्होंने कहा, जो आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं ना, वह व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को वश में करते हैं सबसे पहले, क्योंकि हमारा मन भागता है इधर उधर, इंद्रियां भागती हैं इधर उधर, और मन क्या है, इन इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला है। भाई इंद्रियां क्या है, 10 घोड़े हैं, ये इधर उधर अपने विषयों की ओर भागते। इन सब के पीछे मन इनको कंट्रोल में करता है। जैसे घोड़े को भी चाबुक लगा के काबू में किया जाता है ना, तो ऐसे ही यह इंद्रियां भी क्या है, घोड़े रूपी हैं, भागती हैं विषयों की ओर, और मन इनको काबू में करता है लगाम से। तो इन्होंने कहा, जो मन को और इंद्रियों को वश में कर लेता है, वह व्यक्ति आत्म साक्षात कर लेता है, अपने आत्मा के स्वरूप को पहचान लेता है, ईश्वर के स्वरूप, जो आत्मा या ईश्वर हमारे अंदर, उसको पहचान लेता है। और फिर क्या, सब इंद्रियों और जो प्राणवायु है, भाई हम बोल रहे हैं ये क्या है, प्राणवायु,
इनको, इनका जो कार्य है ना, इंद्रिय और प्राणवायु का जो कार्य है, उनको वो काबू में करके फिर मन रूपी जो अग्नि है ना, मन रूपी अग्नि में आहुति डाल देता है, अर्थात उसको भी कंट्रोल में कर लेता है। यहाँ देखिए महर्षि पतंजलि का योग विद्या है ना, योग में प्राणायाम बताए जाते हैं। प्राणायाम क्या है? प्राण और व्यायाम से हम अपने शरीर को सही रख पाते हैं, अपने शरीर को सही रख पाते हैं। तो दो तरह का है योग सूत्र में। आत्मा को ना एक तो प्रत्यग आत्मा कहा जाता है और एक पराग आत्मा। पराग आत्मा क्या है? जब हम इंद्रिय भोगों में आसक्त रहते हैं ना, तो वो पराग आत्मा कहलाती है। तो योग में ये दो आत्माएं बताई गई हैं, एक पराग आत्मा और एक प्रत्यग आत्मा। पराग आत्मा आप समझ गए, जब हमारी इंद्रियां विषयों की ओर भागती हैं तो वो क्या है? पराग आत्मा है। लेकिन प्रत्यग आत्मा क्या है? जब हम इंद्रिय भोगों से विरत हो जाते हैं, इंद्रिय भोगों की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता, हम उनसे विलग हो जाते हैं। जब इंद्रिय भोगों की ओर हम नहीं भागते, उनसे क्या विरक्त हो जाते हैं, तो वह कहलाता प्रत्यग आत्मा। क्या कहते हैं उसे? प्रत्यग आत्मा। अब हमारा जो जीवात्मा का शरीर है, उसमें 10 प्रकार के वायु कार्यशील रहते हैं। 10 प्रकार के वायु हमारे शरीर के अंदर क्रियाशील रहते हैं। एक तो है श्वास प्रक्रिया, क्या है? और इसको क्या कहते हैं? श्वास प्रक्रिया। भाई सांस अंदर जा रहा, आ रहा, जा रहा, आ रहा, ये क्या है? श्वास प्रक्रिया है। शरीर के जो वायु के कार्य हैं ना, उनको भी यह जो वायु है, ये तकनीकी तरीके से उन्हें नियंत्रित करती है। कुछ बाह्य वायु और कुछ अंतः वायु। अब अंतः वायु के जो कार्य हैं वो आंतरिक कार्य कहलाते हैं। अंतः वायु आंतरिक कार्य और बाह्य वायु बाहर के कार्य। और योग के अनुसार भाई हमारा मेन उद्देश्य क्या है? प्रत्येक आत्मा, आत्मा का साक्षात्कार करना, विषय भोगों से दूर रहना, यही योग का परम उद्देश्य है। तो प्रत्येक आत्मा क्या करता है? पदार्थ की क्रियाओं से उन्हें प्राप्त किया जाता है। इंद्रिय विषयों से, हमारी इंद्रिय विषयों से प्रतिक्रिया करती। जैसे आँख का विषय क्या? देखना। कान का विषय क्या? सुनना। नाक का विषय क्या है? सूंघना। जीभ का विषय क्या है? अच्छी अच्छी स्वादिष्ट चीज़ें खाना। तो क्या है? हमारी इंद्रियां, जैसे आँख, नाक, कान, ये इंद्रियां हैं। ये इंद्रियां क्या करती हैं? अपने विषय भोगों के साथ प्रतिक्रिया करती हैं और आत्मा से बाहर के कार्य यह करती रहती हैं। यह तो हुई 5 अंतः वायु, ये बाह्य वायु। अब 5 प्रकार की अंतः वायु भी है जो शरीर के अंदर कार्य करती रहती है। अब वो क्या है? प्राण है। भाई ये जो हम बोल रहे हैं, ये क्या? ये प्राण वायु है। फिर है उदान, अपान, समान, व्यान। ये 5 प्रकार के प्राण क्या है? जिससे हम बोल, अगर यह प्राणवायु निकल जाएगी तो देखिए हमारा शरीर निर्जीव हो जाता है। यही प्राण, इसी को आत्मा आम भाषा में इसी को आत्मा कहते हैं। जब यह निकल गई तो देखिए सारी चीज़ें तो यही इसी में हैं, सारी चीज़ें इसी शरीर में हैं, लेकिन ये सजीव से तब क्या हो जाता है? निर्जीव। सब कुछ है लेकिन प्राण निकल गया, तो आ रहा है शरीर में, जा रहा है ये, ठीक है। ये है आपकी प्राण वायु। अब इसके बाद क्या है? अपान क्या है भाई? यह हमारे शरीर में नीचे की ओर जाती है। ये वायु जो अपान वायु है ना, ये हमारे शरीर में नीचे की ओर जाती है, इसे अपान वायु कहते हैं। फिर व्यान वायु से क्या होता है? हमारे शरीर के अंदर संकोचन और प्रसार। संकोचन होता है सिकुड़ना
कुछ कुछ चीज़ें सिकुड़ती रहती, कुछ फैलती रहती। ये क्या है? व्यान वायु है। व्यान से संकोचन होता है और प्रसारण होता है। फिर समान वायु से शरीर में क्या संतुलन बना रहता है। वही हर चीज़ का संतुलन। देखो, शरीर के अंदर किसी चीज़ का संतुलन बिगड़ जाता है तो हम बीमार पड़ जाते हैं। तो कौन सी वायु संतुलन बना कर रखती? समान वायु। जो समान वायु शरीर के अंदर है वो हर चीज़ का संतुलन बनाए रखती है। जब उसका संतुलन बिगड़ जाता है तो हमें 70 तरह की बीमारियां हो जाती हैं। इसके बाद अब एंड में आता है उदान वायु। समान वायु ने संतुलन बना दिया। अब उदान वायु क्या करती है? हमारे शरीर में ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर जाती है। जब हमें ज्ञान हो जाता है तो वह उदान वायु कहलाती है। जब व्यक्ति प्रबुद्ध हो जाता है, जाग जाता है, आत्म साक्षात्कार का अनुभव कर लेता है तो वह क्या है? उदान वायु है। वो ऊपर की ओर जाती है। इन सभी वायुओं, जो हमारी वायु है नहीं 5 प्रकार की, इन सभी वायुओं को आत्म साक्षात्कार, व्यक्ति फिर इन सब वायुओं के जरिए आत्म साक्षात्कार की खोज में लग जाता है। कौन? जिसको प्रबुद्ध हो जाता है, ज्ञान हो जाता है। तो आज हमने श्लोक संख्या 27 में बहुत कुछ श्रवण किया। सारी वायु, अंतः वायु का पता लग गया, बाह्य वायु का पता लग गया। तो देखिए हमारे श्रीमद् भगवद गीता में कैसे गूढ़ ज्ञान भरा हुआ है। श्री कृष्ण ने कैसे उपदेश से हम लोगों को ये चीज़ें समझाई हैं उस समय श्री कृष्ण को, और अब हम श्रवण कर रहे हैं तो गीता के माध्यम से हमें भी इन चीज़ों का ज्ञान हो रहा है। प्रिय भक्तों, यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें, क्योंकि प्रतिदिन केवल एक श्लोक का ही अर्थ बताया जाता है। तो देखिए हमारे इस ग्रंथ में 18 अध्याय हैं। तो हमें भी अपने धार्मिक ग्रंथों का संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। अपने इस संस्कृति को बचाने के लिए हमें अपने बच्चों को भी यह ज्ञान देना है। तो उन्हें भी थोड़ा बहुत अवश्य अपने ग्रंथों का ज्ञान दीजिए। धन्यवाद भक्तों।